हम लोग एंगल इन पॉलीगन पढ़ने वाले हैं। एंगल इन पॉलीगन में किसी भी पॉलीगन के एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या क्या सवाल बनते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जो एरिया बेस्ड पॉलीगन के सवाल है वो हम लोग मेंसुरेशन 2D में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कोई भी 3 साइड से ज़्यादा का फिगर हो, वो सारे के सारे पॉलीगन में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। देखो, समझने की कोशिश करना चीज़ों को। पहली चीज़ होती है कि आपको इसके अंदर जितने एंगल फॉर्म हुए रहते हैं उसे इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और इसके बाहर जो भी एंगल फॉर्म होंगे उसे एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे आपको ये इंटीरियर एंगल होगा, दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, काम चल जाएगा। ये इंटीरियर एंगल होता है। चलो मैं फिर से बना देता हूँ। ये सारे के सारे इंटीरियर एंगल है, और जब हम लोग लाइन को आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को आगे बढ़ाए हैं, इस लाइन को आगे बढ़ाएं, इस लाइन को आगे बढ़ाए, इस लाइन को आगे बढ़ाए, इसको, और जो एंगल इसके ऊपर फॉर्म हुआ इसे हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, और इन्हें हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जब भी आपको देखा जाए, चाहे कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, चाहे डेकागन हो, चाहे कितना भी बड़ा पॉलीगन हो, उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री। और जो हम लोग जिस पॉलीगन के बारे में अभी हम लोग स्टडी कर रहे होंगे वो पॉलीगन आपका रेगुलर पॉलीगन होगा। रेगुलर पॉलीगन समझते हो ना? रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिसके सारे के सारे भुजाएं बराबर होती है, ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, उसके बाद ही वो पॉलीगन रेगुलर कहलाएगा। ठीक है। जैसे सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन कौन सा है? तो सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं और तीनों एंगल 60-60-60 के होते हैं। अगला चीज कि आपके सामने कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, उसके अगर इंटीरियर एंगल का वैल्यू निकालना है तो हम लोग सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला जब हम लोग मेंसुरेशन 2D पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, वहां पे हम एक बार प्रूफ कर देंगे आपके लिए। सिंपल सा आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है और थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज होता है, प्रूफ होके आ जाता है। ये आपका कोई भी पॉलीगन है जो कि रेगुलर है, उसका एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। लाइक आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल 60-60-60 का होता है, याद है? बोलोगे जी सर याद है। अगर आप बोलोगे कि n जो होता है यहां पर, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ साइड्स। अब मैं बोला कि n की टोटल वैल्यू क्या हुआ यहां पर, तो n की वैल्यू हो गई 3। इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल n की वैल्यू हुई 3, तो आप बोलोगे 3 - 2 इंटू 180, मैं इधर से लिख देता हूं, 3 - 2 इंटू 180 अपॉन 3। 3 से 2 गया 1, 3 से इसे काटोगे तो जो आपका एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू आई वो 60 आ गई। सेम इन द केस ऑफ अगर आप मैं स्क्वायर बना दूं, क्योंकि स्क्वायर क्या है, अगला आपका रेगुलर पॉलीगन है जिसके 4 साइड है। बोलोगे जी सर चारों के चारों बराबर है। रेगुलर का मतलब चारों बराबर होना चाहिए, सारे के सारे बराबर होना चाहिए। बोलेंगे अगर इसके इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालो तो 4 - 2 इंटू 180 अपॉन 4। 4 से 2 गया 2, 2 दूना 4, 2 से काटा 90 बार, तो 90 डिग्री जो आएगा वो किसी भी स्क्वायर की साइड की वैल्यू आएगी। उसी तरीके से आपके सामने पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी ऑक्टागन हो, अगर उसके इंटीरियर एंगल की वैल्यू पूछेगा तो आप इजीली बोलोगे n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। अगर आपसे पूछते सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो सर एक एंगल की वैल्यू ये आया था, तो n एंगल का वैल्यू n-2 इंटू 180 आएगा। सिंपल सी बात है।
अगर मैं बोलूँ कि एक का वैल्यू क्या है, n माइनस टू इंटू 180, तो ये जो n से डिवाइड कर रहे थे वो एक के लिए कर रहे थे, n इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n माइनस टू इंटू 180 हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ 3 इंटू 60 180, 4 इंटू 90 360, तो आप यहाँ पे ऐसे करने की नीड ही नहीं है, सीधा आप बोलोगे 3 माइनस टू इंटू 180, तो 180 आ जाएगा। 4 माइनस टू इंटू 180, 2 इंटू 180 360 आ जाएगा, सिंपल। अगला चीज, ये चीज मैंने पढ़ाया भी है। क्या पढ़ाया है सर? अगला जो मैंने आपको पढ़ाया है वो पढ़ाया है कि दुनिया का कोई भी एक्सटीरियर एंगल हो, कोई भी पॉलीगन हो, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। दुनिया का कोई भी पॉलीगन हो, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। अगर उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 है तो एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगी? 360 अपॉन एन, 360 अपॉन एन। जैसे आपके लिए ट्रायंगल था तो आप बोलोगे 360 अपॉन 3, 120 आएगा। बोलोगे जी सर 120 आएगा। ऐसे भी ये 60 बन रहा था तो यहाँ आगे बढ़ाओगे तो 120 ही बनेगा। ऐसे भी आप सोच सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे इसे सोचते हो और किस तरीके से आप सोचना पसंद करते हो। ठीक, तो आपको दो चीजें पता चली कि जो सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम आता है 360 आता है, और अगर एक एक्सटीरियर एंगल निकाले तो 360 को n से डिवाइड कर दूंगे तो मेरा एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। आगे और भी एक दो चीजें पूछी जाती है। एक पूछा जाता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल या फिर किसी भी पॉलीगन का डायगोनल कैसे फाइंड आउट करें। अगर आपसे कोई डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए बोल दे तो कैसे करोगे? अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल में तो कोई डायगोनल बनेगा ही नहीं। डायगोनल होता क्या है सर? डायगोनल होता है किसी एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली रेखा डायगोनल होती है। अब यहाँ पे 3 कोना है और तीनों को तो एक लाइन ही मिला रही है, तो यहाँ पे डायगोनल फॉर्म ही नहीं होता है। तो ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसका कोई डायगोनल नहीं होता है। बात करें इस चीज को हम लोग प्रोबेबिलिटी में खास करके प्रूफ करते हैं, और प्रोबेबिलिटी से ही प्रूफ होता है। ये प्रोबेबिलिटी से ही प्रूफ होता है। आपको आगे मैं इसको भी मेंसुरेशन 2D या फिर प्रोबेबिलिटी में प्रूफ करा दूंगा। बहुत सिंपल सा है, नीड नहीं है जानने की, क्योंकि पेपर में सवाल बहुत रेयर आते हैं। अदरवाइज जो चीजें नेसेसरी होती है उसे मैं प्रूफ करा देता हूं। नीड रहता तो मैं यहीं पे प्रूफ कराता। अब मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं तो फिर मेरा कोई स्क्वायर या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया, इसके कितने डायगोनल होंगे? तो इस कोने से इसे मिलाया और इस कोने से इसे मिलाया, तो 2 डायगोनल यहां पे फॉर्म हो गए। कोई पेंटागन मान लो मैंने बना दिया, पेंटागन के कितने डायगोनल होंगे? पेंटागन 1 2 3 4 5, एक इससे इसको मिला दो, एक इससे इसको मिला दो, 2 हो गए। एक इससे इसको मिला दो, 3 हो गए। एक इससे इसको मिला दो, 4 हो गए। और कोई मिल रहा है क्या? एक इससे इसे मिला दो, 5 हो गए। टोटल 5 डायगोनल पेंटागन में बन रहे हैं। आप इस तरीके से डायगोनल ना बनाओ, आपको टाइम कम लगे, इसके लिए एक फॉर्मूला कंक्लूड किया गया, वो है n इंटू एन माइनस 3/2। सीधे आपसे पूछे 4 साइड वाले, n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड। 4 साइड वाले भुजाओं का टोटल डायगोनल क्या होगा? तो सीधे बोलोगे 4 इंटू 4 माइनस 3/2, तो 2 आया, जो कि 2 डायगोनल बन रहा है। 5 साइड वाले कितने डायगोनल आएंगे? 5 इंटू 5 माइनस 3/2, 2 से 2 गया, 5 आया। देखो आपके सामने 5 डायगोनल बने। अगर आपके सामने हेक्सागन बना हो और हेक्सागन के सारे डायगोनल बनाना हो तो आप टाइम लग जाएगा एक एक डायगोनल गिनने में। लेकिन आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप सिंपली ये बोल दोगे 6 इंटू 6 माइनस 3/2। सर 9 आएगा, 3 तिया 9, 9 आएगा। क्या आपको इस बात से आपत्ति है, तकलीफ है, दुख है, दर्द है? होना ही नहीं चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो ये कोई फॉर्मूला आपको किताब में नहीं मिलेगा जो ये 2 चीजें लिखा हुआ है। ये 2 चीजें हमने कंक्लूड करके लिखा है। आपको कई बार इसका यूज करने से चीजें आसान हो जाती है, इस वजह से मैंने ये चीजें लिख दिया है। देखो पता नहीं भीगा हुआ है, इसकी वजह से टी शर्ट भीग जा रहा है। देखो रेशियो बिटवीन द इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। अब आपको अभी अभी पढ़ाया गया था इंटीरियर एंगल क्या होता है। सर इंटीरियर एंगल होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सर 360 अपॉन n। हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। जब हमने दोनों को डिवाइड किया तो n से
n खत्म, 180 से 360 खत्म, क्या आया n माइनस टू अपॉन टू, n माइनस टू अपॉन टू। तो ये चीजें अगर कभी आपके सामने सिंपल सा चीज आ जाए, बोल दे कि 7 साइड वाला पॉलीगन है, उसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू बताएं, रेशियो बताएं, तो ऐसा नहीं करोगे कि आप अलग अलग वैल्यू निकाल रहे हो, सीधा बोलोगे 7 माइनस टू अपॉन टू, सर 5 अपॉन टू आएगा, सिंपल सा कहानी खत्म। कल को डिफिकल्ट सवाल बनाना हो, बोल दे 30 साइड्स का पॉलीगन है, उसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो बताए, तो आप सीधे 30 माइनस दो अपॉन दो 14:1 आंसर टिक करोगे। वहीं से एक चीज और रिलेशन हमने निकाला, और रिलेशन क्या निकाला कि रेशियो बिटवीन डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन एंड नंबर ऑफ साइड्स, किसी भी पॉलीगन के सारे डायगोनल का और उसके साइड का रेशियो। डायगोनल के वैल्यू क्या होती है सर, नंबर ऑफ डायगोनल का वैल्यू होता है n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू, और साइड्स होते हैं n, तो n से n खत्म, तो यहां से कंक्लूड होके आता है n माइनस थ्री अपॉन टू। n माइनस थ्री अपॉन टू क्या आता है, पॉलीगन, डायगोनल ऑफ पॉलीगन टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के साइड और डायगोनल का रेशियो। इसका भी यूज करके एक सवाल पूछा गया है, इस वजह से सिखा रहा हूं। आ जाओ धीरे धीरे हम लोग सवालों पे मूव करेंगे। आपके सामने पहला सवाल है जो कि बेसिक सवाल है, करने का कोशिश करो। सवाल क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन नॉट बी द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। कौन सा ऐसा एंगल है जो किसी भी पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का, रेगुलर मतलब बराबर, उसके सारे साइड्स बराबर है, सारे साइड्स बराबर है, रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता। एक तरीका बेसिक सा बोलोगे, कोई भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल क्या होता है, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री अपॉन n। अब आप क्या करोगे, मुझे पता है सर n को तो 2 से ज्यादा ही रखेंगे, क्योंकि 2 से कम रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो मैं एक बार n को 3 रख के देखा। जब n को 3 रखा, व्हेन n इक्वल्स टू 3, तो क्या होगा 3 माइनस टू इंटू 180 अपॉन 3, सर ये 60 आया। जब हमने n इक्वल्स टू 4 रखा, तो 4 माइनस टू इंटू 180 अपॉन 4 आया, तो ये 90 आया। जब हमने n इक्वल्स टू 5 रखा, क्यों ऐसा कर रहे हो सर, हमें दिख रहा है कि मैंने n की एक वैल्यू पुट करके चेक करूंगा तो मुझे ओवरऑल आ जाएगा कौन सा वैल्यू सही है। वैसे मुझे तो पता है, देख के पता है कि 108 सही है, पेंटागन का वैल्यू है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं जिससे आपको आइडिया लगे सोचते कैसे हैं। 5 माइनस टू इंटू 180 अपॉन 5, ये हो जाएगा 36 या 108 डिग्री। ये एक रेगुलर पॉलीगन का वैल्यू है। ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब है, माफ करना अगर कुछ इधर उधर निकल जाए। 6 माइनस टू इंटू 180 अपॉन 6, ये आएगा 120 डिग्री। अगर मैं n बराबर 7 लिख दूं, तो 7 माइनस टू इंटू 180 अपॉन 7, ये आएगा 128 से 4/7। सॉल्व करना यही आएगा, हमें याद है। जब आप n बराबर 8 लोगे तो यहां पर आएगा 135 डिग्री। जब n बराबर 9 लोगे तो आएगा 160 डिग्री। n बराबर 9 आएगा, जब n बराबर 9 लोगे तो ये आएगा 140 डिग्री। सॉल्व करो, 9 इंटू 9 माइनस टू इंटू 180 अपॉन कितना n, n माइनस टू 9 एक्स्ट्रा लिख दे, सॉरी 9 माइनस टू इंटू 180 काटा 140 आया। जब आप n बराबर 10 लोगे तो ये आएगा 10 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 10, ये हो गया मेरा 18 8 144 डिग्री। जब n बराबर 11 लोगे तो डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, 12 लो। जब हमने n बराबर 12 लिया तो 12 माइनस टू इंटू 180 अपॉन 12, तो 12 से कट गया 15 बार, ये 150 आया। n बराबर 13 लोगे तो डेसिमल में आएगा, 14 लोगे तो भी डेसिमल में आएगा, 7 से कटेगा नहीं। n बराबर 15 ले लो तो 15 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 15, तो 15/12, 15 से 2 गया 13, 12 गुणे 13 कितना हुआ 156।
आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो? जब मैं n बराबर 20 ले लिया, n बराबर 20 न लेके मैं 18 लेता हूँ, 18 लूंगा तो 160 भी आ जाएगा। n बराबर 18 लिया, मैं आपको कर क्या रहा हूँ, मैं n का वैल्यू पुट करना शुरू किया और चेक किया तो मुझे 140 मिल गया। अब 108 मिल गया, 140 मिल गया, 110 कहीं नहीं मिला, तो 110 नहीं हो सकता है, मुझे पता चल चुका है। लेकिन मुझे ये भी पता करना है 160 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मैं n बराबर 18 लेके चेक किया तो मुझे क्या मिला, ध्यान दो कि 18 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 18, 18 से 18 खत्म, 160 है। सर 160 जब n 18 हो, मतलब नंबर ऑफ साइड्स 18 हो तो 160 डिग्री पॉसिबल है। जब नंबर ऑफ साइड्स 9 हो तो 140 डिग्री पॉसिबल है। जब नंबर ऑफ साइड्स 5 हो तो 108 डिग्री पॉसिबल है। बट कोई भी ऐसा नंबर ऑफ साइड नहीं है जिसके लिए 110 डिग्री पॉसिबल हो। आप ये बताओ पेपर में आप ऐसे करोगे? भाई अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, मैं आपको ये मेथड सिखा के चला जाऊं, बेसिक मेथड है, और आपके पेपर में ये सवाल आ जाए तो क्या आप ऐसे कर पाओगे? खुद से पूछो। आपको भी मैं धोखा दूंगा, खुद को तो मैं धोखा दूंगा ही। तो मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, आपको मैं एक और तरीका सिखाता हूँ सोचने। पहले मैं इसे सिखा दिया, मैं मिटा देता हूँ इसे, ये अच्छा नहीं लग रहा है हमें, हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अगर मैं मेंस की क्लास ले रहा होता तो इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं करता, सीधे आंसर कैसे लाते हैं वो सिखा के चला जाता। अब तक ये खत्म हो गया रहता, ऐसे ऐसे 4 सवाल। आ जाओ मैं आपको सिखाता हूँ असली पॉइंट, सीधे उस पॉइंट का डिस्कशन करते हैं जहां से सॉल्व हो जाएगा सेकंड में। आपको एक लाइन सिखाया गया है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, और एक और लाइन सिखाया हूं। वो लाइन क्या सिखाया हूं, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल मस्ट बी 180 डिग्री। मतलब जिस एंगल का इंटीरियर 108 होगा उसका एक्सटीरियर कितना होगा, 72। जिसका इंटीरियर 140 होगा उसका एक्सटीरियर कितना होगा, 40। जिसका इंटीरियर 160 होगा उसका एक्सटीरियर कितना होगा, 20। और जिसका इंटीरियर 110 होगा इसका एक्सटीरियर कितना होगा, 70। मैंने सबके एक्सटीरियर एंगल लिख दिए हैं और मुझे एक पता है बात क्या पता है कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। अगर मैं बोलूं 360 अपॉन 72 तो 72 पांचे 360, मुझे तो सिंपली दिख रहा है, मतलब ये एक रेगुलर पॉलीगन है जो 5 साइड वाला पॉलीगन है और पेंटागन है। इस देखते ही मैंने बोल दिया 72 पांचे 360। मैंने बोला 360 अपॉन 40, 40 नंबर 360। मन में करने वाली बात है, लिखने वाली बात नहीं है। सर ये नोनागॉन है, इसको नोनागॉन बोलते हैं 9 साइड वाले को, और वो एक रेगुलर पॉलीगन है। 360 अपॉन 70 गेम हो गया। सर ये कटेगा ही नहीं, मतलब ये कोई ऐसी पॉलीगन नहीं है जिसके सारे के सारे साइड्स बराबर है, ऐसा कोई पॉलीगन नहीं, मतलब ये आंसर है। अगर उसे भी सॉल्व करूंगा तो 360 अपॉन, मन में करने वाली पॉइंट थी सारी 20। सर ये 18 साइड वाला एक रेगुलर पॉलीगन है, ये एक 18 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन है, ठीक। तीखा तीखा सा हुआ पड़ा है मुंह, फीवर से उठा हूं तो आ जाओ। द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एन रेगुलर पॉलीगन इज 72 डिग्री, अकॉर्डिंगली व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, 540। अभी भी एक सवाल सॉल्व किए थे, देखो अगर थोड़ी देर पहले आपको लिखा हुआ याद हो, हमें तो याद है, हमने कुछ चीजें याद कर रखी थी, आपको भी बताता हूं क्या याद किया था। मैंने याद किया था कि मेरा जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो इसके तीनों साइड बराबर होते हैं, 60-60 इसके इंटीरियर होते हैं और 120-120 इसके एक्सटीरियर होते हैं। अगला मेरा स्क्वायर होता है जो कि रेगुलर पॉलीगन है, इसका इंटीरियर 90 और एक्सटीरियर कितना बचा, 90 90 बच गया। अगला हो गया पेंटागन, जिसको पंचभुज बोलते हैं। पेंटागन जो है ना, इसका इंटीरियर 108 डिग्री, इंटीरियर लिख रहा हूं यहां, एक्सटीरियर लिख रहा हूं, और एक्सटीरियर 72 डिग्री। अगला हो गया हेक्सागन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, षष्ठभुज बोलते हैं। इसका इंटीरियर 120 डिग्री और एक्सटीरियर 60 डिग्री। अगला देखो हेप्टागन नहीं याद करते हैं, सतकोण नहीं याद करते हैं, सीधे ऑक्टागन पे मूव करते हैं, क्योंकि वो कटता नहीं होता है ना हेप्टागन। तो ऑक्टागन कुछ ऐसा फॉर्म होता है,
3 2 5 तो 7 ही बना ना, थोड़ा सा कुछ मिस कर गया, ऊपर का एक पॉइंट मिस कर गया। फोटो बना देता हूँ, उसे जब पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से फोटो बनाना सिखा दूंगा। ये ऑक्टागन हो गया, ठीक है। ऑक्टागन का जो इंटीरियर होता है 135 होता है और एक्सटीरियर होता है 45 होता है। कुछ नहीं करना, 360/8 कर दो 45 आ जाएगा, 360/6 कर दो 60 आ जाएगा, 360/5 कर दो 72 आ जाएगा, 360/4 कर दो 90 आ जाएगा, 360/3 कर दो 120 आ जाएगा। एक्सटीरियर निकालना तो सबसे आसान होता है, 360 अपॉन ऑल एंगल, ऑल साइड्स। मैंने इतना याद कर रखा था। अगर आपको आगे 9वां और 10वां का भी याद करना है, नोनागन और डेकागन, तो आप याद कर सकते हो। हमने इतना याद कर रखा था। हमने जैसे देखा ये 72 मुझे याद आ गया है, ये बात कर रहा है पेंटागन का। 72 अगर उसका एक्सटीरियर है तो इंटीरियर 108 होगा, और 108 गुणे 5 540 इसका सारे के सारे एंगल्स के सम होंगे। 72 अगर एक्सटीरियर है तो मुझे पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर 180 होता है। अगर ये 72 है तो बचा हुआ 108 होगा, और मुझे पता चल चुका है कि 360/72 ये 5 साइड वाला पॉलीगन है, मतलब ये पेंटागन है। तो अगर एक इंटीरियर 108 का है तो पूरे का सम क्या होगा, 108 × 5 540। क्लियर? यस सर क्लियर। हमने याद भी कर रखा था कि इसके सारे इंटीरियर के सम क्या आएंगे, तो 180, इसके सारे 180, इसके सारे 360, इसके सारे 540, इसके सारे 720, और इसके सारे 8 से गुणा कर लो, 800 और 35 8 280, 1080। लेकिन वैसे मुझे यहीं तक याद था, ये वाला गुणा तभी करना पड़ा, आप देखे होंगे। हम झूठ नहीं बोलना चाहते, ये वाला हमें याद नहीं था, हमने हेक्सागन तक याद कर रखा था। ठीक, आगे भैया आइए इस सवाल पे। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। अब मुझे पता है, देखो इसे तो मुझे याद है कि 120 और 60 का डिफरेंस 60 आएगा, और ये हेक्सागन बनता है तो उसके 6 साइड होंगे। मुझे बोला है कि एक रेगुलर पॉलीगन के भीतरी और बाहर कोणों का अंतर 60 है, तो बहुभुजाओं की साइड्स की संख्या बताए। अगर इसे बेसिक से सॉल्व करना पड़ जाए तो कैसे करूंगा। मुझे बचपन से पता है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम जो आता है 180 आता है। मुझसे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस दे दिया है 60। अगर मैं सॉल्यूशन करूंगा तो 2 ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा 240 के, तो एक इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा 120 के, तो दूसरा जो बच जाएगा वो एक एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 60 के। तो मुझे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिल गई 120 और 60, 120 और 60। मुझसे पूछा क्या है, अब जैसे मुझे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 60 मिली, मुझे नंबर ऑफ साइड पूछा है। मैं 360 को 60 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 6 मिल जाएगा साइड्स ऑफ ट्रायंगल, 6 मिल जाएगा साइड्स ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? क्लियर है। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज इंटीरियर एंगल्स सम टू 2700 डिग्री। हिंदी में थोड़ा सा समझाता हूं, इंग्लिश का भाषा गलत है। हुज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 2700 डिग्री होना चाहिए। हुज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 2700 डिग्री। थोड़ा सा इंग्लिश का जो भी मिस्टेक है भाई माफ कर दो। एक समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंतःकोणों का योग 2700 डिग्री है। सर अंतःकोणों का योग निकालते कैसे हैं? सर अंतःकोणों का योग आता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 2700। 0 से 0 खत्म, 18 कम 18, 18 5 90, n की वैल्यू आ गई 15 और 2 17, 17 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, मारो आंसर खत्म। फिर भी मान लो अगर आपको सॉल्व करना होगा, आपको सॉल्व करना होगा कि नंबर ऑफ डायगोनल क्या होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल निकालो। तो डायगोनल का फॉर्मूला आपको सिखाया गया है कि n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, तो 17 माइनस 3, 17 इंटू 17 माइनस 3 अपॉन 2, तो 14/2 7 हो जाएगा, 14/2 7 हो जाएगा, तो 17 7 119, 119 विल बी द करेक्ट उत्तर ऑफ दिस सवाल। 119 विल बी द करेक्ट उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? जी सर क्लियर है। इस सवाल को करिए। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1260 डिग्री। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1260 है। अब उसके सारे इंटरनल एंगल इंटीरियर एंगल का सम 1260 है,
तो यू कैन इजीली से कि n-2 इंटू 180 डिग्री की वैल्यू 1260 है। काटोगे 0 से 0 खत्म, 18 7 26 से, तो n-2 बराबर 7, तो n बराबर 9। और जैसे आपने n बराबर 9 निकाला तो आप बोलोगे सर जब मैं इसका एक्सटीरियर एंगल निकालूंगा तो 360/9 40 डिग्री आएगा। मतलब 360/n 40 डिग्री क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल है। अब जैसे मेरा ये एक्सटीरियर एंगल है तो मैं इजीली बोल दूंगा 180 माइनस 40, 140 जो आएगा इसका इंटीरियर एंगल आएगा। जो 180 माइनस 40, 140 जो आएगा इसका इंटीरियर एंगल आएगा। क्या इस बात को बोलने में आपको तकलीफ है? खुद बताओ, तकलीफ है तो बताओ। सर कोई तकलीफ नहीं है, हमें पता है दोनों का सम 180 आता है, तो आपने 180 माइनस 40 कर दिया। हमसे पूछा है दोनों का डिफरेंस बताओ, बाहरी कोण और आंतरिक कोण का। तो आंतरिक कोण 140 और बाहरी 40, 140 माइनस 40 100 विल बी द करेक्ट उत्तर ऑफ दिस सवाल। अगले सवाल को सॉल्व करिए। सवाल है कि इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 128 से 4/7, यदि एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 128 से 4/7 है। जैसे ये आइन पढ़ा, अगर आप थोड़ा सा पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको पता है षष्ठभुज हेक्सागन जो कि 6 साइड वाला होता है उसका इंटीरियर 120 होता है और उससे जस्ट बड़ा है 128, मतलब सर हेप्टागन होगा। देर आर 99 नहीं 200% चांस कि 128 से 4/7, ये 7 भी तो चिल्ला के बता रहा है कि हम 7 साइड वाले हैं, हम 7 साइड वाले हैं। क्या आपको इस सवाल के लिए ऐसे निकालना पड़ेगा कि सर एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू n इंटू n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n का वैल्यू 128 से 4/7 है। अब यहां से n निकालोगे, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। समझदार बच्चा सीधा बोलेगा सर हेक्सागन का क्या होता है 120 और ऑक्टागन का क्या होता है 135, ये बीच में है तो ये हेप्टागन होगा 128 से 4/7, और सीधा ये 7 देख के इतना बोल देगा। ठीक है, फिर भी अगर आप समझदार नहीं हो थोड़ा सा भी, तो आप यहां से n की वैल्यू निकालोगे तो आपको n 7 मिलेगा। आगे क्या बोला है अब आगे पढ़ो। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल एंड द नंबर ऑफ इट्स साइड, तो इसके विकर्णों की संख्या और साइड्स का संख्या का योग होता है। n की वैल्यू 7 है तो आप बोलोगे डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, डायगोनल होता है n इंटू n-3/2, तो 7 इंटू 7 माइनस 3/2, 7 से काटोगे 2 दूना 4 चला गया, तो 7 दूना 14 आ गया इसके डायगोनल, तो 14 डायगोनल और 7 साइड दोनों का सम बताना था, तो 14 + 7 21 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्या आपको कोई आपत्ति है? होना ही नहीं चाहिए। इफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 18, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डायगोनल। 18 दूना 36, 20 हो गया साइड, 20 माइनस 3 17 का मल्टीपल देख लो, एक ही ऑप्शन है, खेल खत्म। ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं। जैसे हमसे बोला है कि कोई रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 18 डिग्री है। अगर एक्सटीरियर एंगल 18 डिग्री है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि सर मैं साइड्स निकाल लेता हूं 360/n, मतलब 360/18, यहां से मिल गया मुझे टोटल उसके 20 साइड्स होंगे। मैंने पूरे के पूरे सम को एक एंगल से डिवाइड कर दिया तो मुझे टोटल नंबर ऑफ साइड्स मिल गए। मैंने पूरे के पूरे सम को एक एंगल से डिवाइड कर दिया तो मुझे टोटल नंबर ऑफ साइड्स मिल गए। अगर इसके नंबर ऑफ साइड्स n की वैल्यू 20 मिल गई तो मुझे नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला याद है, n इंटू n-3/2, तो 20 इंटू 20-3/2, 2 से 2 खत्म, 17 इंटू 10 170 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सवाल। इसे करिए। इफ द रेशियो ऑफ द डायगोनल टू द साइड ऑफ अ पॉलीगन इज 11:1, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल एंगल टू इंटरनल एंगल ऑफ द सेम पॉलीगन। बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर आपके पेपर में डायरेक्ट आता है तो आप फंस जाओगे सीधा सीधा।
आपको मैंने रेशियो सिखा रखा है, उस रेशियो को यूज कर दोगे तो नहीं फंसोगे। सवाल क्या है, इफ द रेशियो ऑफ डायगोनल टू साइड ऑफ अ पॉलीगन, डायगोनल क्या होता है, n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू, और साइड है n, तो मैंने क्या सिखाया था, डायगोनल और साइड का रेशियो n माइनस थ्री अपॉन टू। तो आप सीधा बोल सकते थे कि जो नंबर ऑफ डायगोनल और साइड का रेशियो होता है n माइनस थ्री अपॉन टू होता है, लेकिन ये बोला है 11 रेशियो 1। ठीक है, दो इधर गया तो n माइनस थ्री बराबर हो गया 22, तो n बराबर है 25। आगे, देन फाइंड रेशियो ऑफ एक्सटर्नल एंगल टू इंटरनल एंगल ऑफ द सेम पॉलीगन। आपको ये भी सिखाया था n माइनस टू अपॉन टू आता है। अगर मैं इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का रेशियो बताऊं तो ये होता है n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n, और ये होता है 360 डिग्री अपॉन n। तो n से n खत्म, 180 से काटोगे तो n माइनस टू अपॉन टू हो गया। तो आप बोलोगे 25 माइनस दो अपॉन दो, तो इंटरनल से एक्सटर्नल का रेशियो 23 अपॉन दो आएगा, लेकिन आपसे एक्सटर्नल से इंटरनल का रेशियो पूछा है, तो 2 अपॉन 23 टिक करोगे, 2 अपॉन 23 टिक करोगे। क्या आपको कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए इसको करिए। इफ द रेशियो ऑफ द डायगोनल टू द साइड ऑफ द पॉलीगन इज 7 रेशियो 1, सेम सवाल है, तो n माइनस थ्री अपॉन टू बराबर 7 रेशियो 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 7 दूना 14 3 17। अब बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इंटरनल एंगल टू एक्सटर्नल एंगल। फिर से आप वही बोलोगे कि n माइनस टू अपॉन टू, तो 17 से 2 गया 15 बटे 2, तो इंटरनल से एक्सटर्नल बोला है तो 15 बटे 2 सही उत्तर होगा। क्लियर है? 15 बटे 2 सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। CDS 2024 का आया हुआ सवाल है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, खुद से करना। ऐसा एक सवाल मैंने पीछे करा रखा था, बस वो छोटा सवाल था, ये थोड़ा सा बड़ा है, उससे डेटा थोड़ा अलग है और कुछ नहीं है। तो ये आपका एंगल्स खत्म हो गए। आगे आप फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इन सारी चीज़ों को पढ़ोगे, साइन रूल, कोसाइन रूल, फिर उसके बाद सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, और धीरे धीरे आपका ट्रायंगल मुश्किल से 10 क्लास एंड हो जाएगा। टाटा बाय बाय सभी।